तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉम ग्रोथ पी। आज हम आलोक को एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी नरक से कम नहीं है। यहां पर हर लोगों को मृत्यु दंड से गुजरना पड़ता है। इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस देश में सिर्फ एक ही का नाम चलता है, किम जोंग। लॉ और तो और जिस समय हम लोग स्कूल जाते हैं उस समय में वह पर शादी होती है। आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यह घूम सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर विदाउट टेकन परमिशन ऑफ किम जोंग कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई बिना परमिशन लिए करेगा उसे सजा दी जाएगी। इसलिए इस देश में कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो अब नाटक बहुत हुआ, अब चलते हैं असली मुर्दा पर। तो आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्थ कोरिया के सफर पर। 26 मिलियन की आबादी वाला यह देश 1,20,538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं एक छोटी लड़की से। इनका जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। जब वह 18 साल की थी तब उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। वह नहीं चाहती थी कि हम एक नरक वाला जिंदगी जिए, और वह आजाद जिंदगी जीने के लिए अपनी ही जिंदगी दांव पर लगा दिया। कहते हैं नॉर्थ कोरिया से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह कहानी है हाइन सियोली की, जिसका जन्म आज से 44 साल पहले जनवरी 1980 में हीसन नॉर्थ कोरिया में हुआ था। जब वह 7 साल की थी तब उसने पहली बार पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था। उसे लगता था कि उसके देश से अच्छा और कोई देश नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वह जिस देश में रहती है उस देश में आजादी है ही नहीं, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वह उस घटना से पूरी तरह हिल गई थी। वो बहुत छोटी थी पर समझदारी बहुत कम थी, मगर उसने यह समझ लिया था कि यह वह जगह नहीं जहां वह रहना चाहती थी। फिर अचानक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदलकर रख दिया। आइए जानते हैं कैसे उसने नॉर्थ कोरिया से भागकर अपनी आजादी हासिल की। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर ह्यूमन राइट का कोई एक्सीडेंस ही नहीं है। वहां के राजा किम जोंग यन को लोग सन की कहते हैं, क्योंकि उसके अपने अलग अलग रूल और रेगुलेशन है। यह रूल उस देश को चलाने के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। यहां तक कि कब रोना है कब हंसना है सब कुछ किम तय करता है। किम की यह रूल फॉलो करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जैसे फोर्सेस तैनात कर रखे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के सड़कों पर ऐसी पुलिस फोर्स मिलेंगी जो सिर्फ लोगों के फैशन पर निगरानी रखती है। जो इन रूल को फॉलो नहीं करता उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाती है। बचपन से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा एक अच्छे पोस्ट में काम करते थे। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाती है जिसे जानकर आपका रूह कांप जाएगा। आइए बताते हैं कैसे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उत्तर कोरिया में किसी को कौन तरीके से सजा दी जाती है शायद ही इस बार में अधिक लोगों को पता होगी। उत्तर कोरिया में भागने वाले को ऐसी सजा दी जाती है जिसके बारे में जानकर रूह कांप जाएगी। भागने वालों के लिए तानाशाह किम जोंग उनने एक ऐसी जगह बनवाई है जिसे नरक भी कहा जाता है। यह एक लेबर कैंप है। यहां पर लोगों को भूखा रखा जाता है और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। एक शख्स ने बताया कि लेबर कैंप में उसे 9 महीने तक टॉर्चर किया गया। शख्स ने बताया कि उसने इतना भूखा रखा गया कि उसका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम बचा था। वह देश को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यह सजा दी गई। शख्स को लेबर कैंप में भेज दिया गया। लेबर कैंप में हर दिन पेड़ों की कटाई के लिए पहाड़ों पर चढ़ाया जाता था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने बताया कि पेड़ों को पहाड़ी से नीचे फेंका जाता है। इसकी वजह से ऊपर की तरफ चढ़ाई करने वाले दूसरे कैदियों की मौत हो जाती है या उन्हें जानलेवा चोट आ जाती है। दरअसल आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी वजह से किम की नजरों में आ गए, यानी कि ब्लैक लिस्ट में आ गए, तो आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। न लोगों को तकलीफ देने के लिए तरह तरह क्रिएटिव आइडियाज निकाले जाते हैं, जैसे कि आपको सामाजिक से दूर कर दिया जाएगा, आपको रहने के लिए दूर कहीं भेज दिया जाएगा, शहर और गांव से इतना दूर कि जहां लोग रहते ही नहीं या फिर बहुत कम लोग रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको तरसाया जाएगा।
आखिरकार उन लोगों में क्या गलती थी कि उनकी यह हालत हुई थी? यह हाइंसली ने नहीं बताया था, पर जो घटना थी वह बहुत ही दर्दनाक थी। वहां के लोग गवर्नमेंट के ब्लैकलिस्ट में नहीं आना चाहते थे। शायद इसीलिए लोग वहां से भगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हाइंस योली कोई गरीब परिवार से नहीं थी और उसको आगे खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं होने वाली थी। मगर हाइंस योली ने फैसला किया था हर हाल में यहां से निकलना है और उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं ना, किस्मत के लिखा कोई बदल नहीं सकता। वे लोग बॉर्डर एरिया पर ही रहते थे। हाइंस योली का दोस्त बॉर्डर फोर्स में था जो उसे पसंद करता था। उसने ही चीन में हाइंस योली को एंट्री दिलवाई थी। इसीलिए हाइंस योली को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और उसने वहां से निकलने की सारी तैयारी शुरू कर दी। वे लोगों से मिलने लगी। किस तरह से उस पर जाएगी, यह सोचने लगी। दरअसल नॉर्थ कोरिया से चीन जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करना पड़ता है। नदी छोटी है और सूखी हबी है, मगर बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त 90 पर लोग या तो पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, क्योंकि वे लोग उसे पार नहीं कर पाते। मगर इस लड़की को एक नई जिंदगी की तलाश थी, इसलिए उसने जाने का फैसला किया और निकल पड़ी। एक नई दुनिया की तरफ वह हमेशा से चाइना जाना चाहती थी, मगर चाइना जाना इतना आसान नहीं था। किसी भी तरह वहां पहुंच भी गई, पर वहां पर जीना भी आसान नहीं था। वहां की लैंग्वेज अलग थी। अगर वहां चाइनीज गवर्नमेंट के अथॉरिटीज लोग उसे पकड़ लेते तो समझ लो उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती, क्योंकि वह वापस नॉर्थ कोरिया भेजेंगे। और नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट को यह अगर पता चल गया कि लड़की भाग रही थी और उसे पकड़कर वापस लिया जाता, तो आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि वह हाइंस योली का क्या हाल करते। वह अंदर से काफी घबराई हुई थी और उसे डर था, कल को अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। फिर उसने यह सोच, यहां रहकर भी उसे क्या मिलने वाला है। गुलामी की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा और उस नदी को पार करना पड़ेगा। हाइंस योली अपने सासा नाम बदले थे ताकि वह अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। एक मॉर्निंग शो के दौरान शो के होस्ट ने पूछा, क्या यह आपका असली नाम है? क्या है आपका सही नाम है? व्यांस योली ने बताया कि नहीं, यह नाम असली नहीं है। जब शो के होस्ट ने पूछा कि अपना नाम छुपा के क्यों रखना चाहती है, आज भी तुम अपना आइडेंटिटी लोगों को शेयर क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं बताना चाहते? हाइंस योली ने बताएं। वह चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और 10 साल कड़ी मेहनत के बाद अपने भाई और मां को वापस लेकर चीन आई और फाइनली साउथ कोरिया आ पाई। नॉर्थ कोरिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक है हायर क्लास, एक मिडिल क्लास और थर्ड है लोअर क्लास। यह तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका जन्म हाई सोसाइटी में हुआ था, मगर उनका कहना था कि वहां के जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी कोई जिंदगी ही नहीं होती, वह किसी तरह से जिंदगी को जीते हैं। यह जानकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी कि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर उसने चाइना की लैंग्वेज सीखना शुरू किया और लैंग्वेज सीखने के बाद उसने उसे चाइना की ऑथरिंग नहीं पहचान नहीं पाए। उसके बाद उसने साउथ कोरिया के कंपनी में काम करती थी। वहां का साउथ कोरिया के कुल्लू चरल में घुलने लगी और नॉर्थ कोरिया में बताया जा रहा था कि सारे देश दुश्मन हैं। लेकिन जब से उसने नॉर्थ कोरिया से चाइना आई थी, तब पता चला कि वहां गलत बताया जा रहा था। चाइना में 10 साल बीतने के बाद, मेंडन भाषा सीखने के बाद भी उसे अपनापन नहीं लगा और जो भी डॉक्यूमेंट था वह भी चाइना का ही था। उसे प्रूफ करने के लिए कि वह नॉर्थ कोरियन है, वह अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी। उसने यह भी बताया कि इतनी जगह घूमने के बाद उसकी आइडेंटिटी क्रैश होने लगी थी। आज मैं सोच में पड़ जाती हूं कि मैं हूं कहां, पर आज मेरा एक्चुअल घर साउथ कोरिया में है। सच तो यह है कि मुझे सारी दुनिया का प्यार मिला। और 10 साल बाद उसने अपने भाई और मां को साउथ कोरिया ले आई और उसे आखिर अपनी आजादी मिल ही गई। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।